एक, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ए. योद्धा, बी. पुरोहित, सी. शूद्र, डी. चांडाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शूद्र। 2. बोधगया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवा दिया गया? ए. पुष्यमित्र शुंग, बी. हूण राजा मिहिरकुल, सी. गौड़ के राजा शशांक, डी. महमूद गजनवी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गौड़ के राजा शशांक। सॉल्यूशन। कहा जाता है कि बोधि वृक्ष को सम्राट अशोक की एक वैश्य रानी तिष्यरक्षिता ने चोरी छुपे कटवा दिया था। ये बोधि वृक्ष को कटवाने का सबसे पहला प्रयास मान्यताओं के अनुसार रानी का ये प्रयास विफल साबित हुआ और बोधि वृक्ष नष्ट नहीं हुआ। कुछ ही सालों बाद बोधि वृक्ष की जड़ से एक नया वृक्ष उगकर आया। उसे दूसरी पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है, जो तकरीबन 800 सालों तक। गौरतलब है कि सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सबसे पहले बोधि वृक्ष की टहनियों को देकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा ने जो बोधि वृक्ष श्रीलंका के अनुराधापुरम में लगाया था वह आज भी मौजूद है। दूसरी बार इस पेड़ को बंगाल के राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को जड़ से ही उखड़ने की ठानी, लेकिन वे इसमें असफल रहे। कहते हैं कि जब इसकी जड़ें नहीं निकली तो राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया और इसकी जड़ों में आग लगवा दी, लेकिन जड़ें पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाईं। कुछ सालों बाद इसी जड़ से तीसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष निकला, जो तकरीबन 1250 साल तक मौजूद रहा। तीसरी बार बोधि वृक्ष साल 1876 प्राकृतिक आपदा के चलते नष्ट हो गया। उस समय लॉर्ड कानिंघम ने 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुरम से बोधि वृक्ष की शाखा मांगवाकर इसे बोधगया में फिर से स्थापित कराया। यह इस पीढ़ी का चौथा बोधि वृक्ष है जो आज तक मौजूद है। 3. भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? ए. श्रीमद्भागवत गीता, बी. रामायण, सी. महाभारत, डी. उपर्युक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन आंसर ए श्रीमद्भागवत गीता। 4. बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. महात्मा गांधी, डी. सरदार पटेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी। 5. सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आजाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? ए. ज्ञानी प्रीतम सिंह, बी. कैप्टन मोहन सिंह, सी. मेजर फुजिहारा, डी. कैप्टन सूरजमल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह। 6. हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? ए. इब्राहिम कुतुब शाह, बी. मुहम्मद कुली कुतुब शाह, सी. मुहम्मद कुतुब शाह, डी. जमशेद कुतुब शाह। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मुहम्मद कुली कुतुब शाह। 7. ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ए. द्रविड़ भाषा, बी. प्राकृत भाषा, सी. संस्कृत भाषा, डी. पाली भाषा। करेक्ट आंसर ऑप्शन संस्कृत भाषा। 8. ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? ए. पितृसत्तात्मक, बी. मातृसत्तात्मक, सी. उपरोक्त दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पितृसत्तात्मक। 9. बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए. निरंजना, बी. ऋजुपालिका, सी. गंगा, डी. यमुना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए निरंजना। 10. आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? ए. अकबर, बी. शाहजहां, सी. जहांगीर, डी. औरंगजेब। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जहांगीर। 11. वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? ए. मौर्य, बी. कुषाण, सी. शुंग, डी. गुप्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी गुप्त। 12. जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ए. 25, बी. 20, सी.
24, डी 23। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 24। 13। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राममोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? ए. आलमगीर द्वितीय, बी. शाहआलम द्वितीय, सी. अकबर द्वितीय, डी. बहादुर शाह द्वितीय। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अकबर द्वितीय। 14। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? ए. विल्टन कंपनी, बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी. सर सैयद अहमद खां, डी. इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां। 15। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? ए. पाली, बी. संस्कृत, सी. प्राकृत, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्राकृत। 16। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ए. कदफाइसिस प्रथम, बी. कदफाइसिस द्वितीय, सी. कनिष्क, डी. इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कदफाइसिस द्वितीय। 17। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए. ऋग्वेद, बी. यजुर्वेद, सी. सामवेद, डी. अथर्ववेद। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अथर्ववेद। 18। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ए. ऐत्रेय ब्राह्मण, बी. शतपथ ब्राह्मण, सी. गोपथ ब्राह्मण, डी. पंचविंश ब्राह्मण। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। 19। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ए. मनुस्मृति, बी. याज्ञवल्क्य स्मृति, सी. नारद स्मृति, डी. पाराशर स्मृति। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मनुस्मृति। 20। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहां पर सम्मेलन आयोजित करता था? ए. कन्नौज, बी. वैशाली, सी. प्रयाग, डी. थानेश्वर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।